अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हमारा चांद रात का व्लॉग है, चांद रात से पहले रोज़े से दूसरे रोज़े तक का, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग एडिट करके लगाने का, तो मैंने जो है एक साथ ही एडिटिंग करी। क्या बोल रही हो? रमज़ान मुबारक। आप रोज़ा रखोगी कल का? ये मुंह से निकालो। आप रोज़ा रखोगी जी? कल का रोज़ा हमें कहाँ खोलना है? कहाँ पे? अच्छा अच्छा। ये चांद देखने के बाद कि हमारे रोड के मनाजिर हैं, इतनी ज़्यादा रौनक हो गई थी हमारे रोड पे। और हर दफ़ा ऐसे ही होता है, जब अभी स्टार्टिंग के रमज़ान जब गुजरेंगे रोज़े, उसके बाद से तो यहाँ पूरे सुबह सहरी तक इस तरह की रौनक होगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा जूम करा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कितना ज़्यादा रश था। सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे थे, क्योंकि सब चांद दिखते ही बाहर आ गए थे सामान की ख़रीदारी करने, ख़ुसूसी तौर पे दही, क्योंकि दही मुझे भी 3 दिन से नहीं मिल रहा अभी तक। तो आज जो है ना, मैंने मंगाया है दही और दूध की दुकानों पे तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। और आप सबको अगेन रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये इनके बाबा जो है सामान लेकर आए थे। अच्छा, मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन पहले से इसलिए नहीं करी थी, क्योंकि इनकी पेमेंट जो है ना चांद रात को ही मिलती है, तो फिर हमने जब ही स्टार्ट करना था तो मैं हर चीज़ जो है ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ रमज़ान के लिए ना, तो इबादत में टाइम हमें मिल जाता है। तो यहाँ इनके बाबा सहरी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जो है इन्होंने कहा था कि सहरी मैं खुद बनाऊंगा। फिर लास्ट के डेज़ में तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, सुबह आते हैं। तो अभी बच्चे सो रहे थे दोनों, और मैं जा रही हूँ किचन में देखने के इनका काम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मैं भी लेट गई थी। जुहा के साथ ये आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे बाद में आना बाद में आना। तो ये देखें, ये बना रहे हैं। क्या क्या मिलाया आपने इसमें, बताएं तो? अंडा है, मसाला है, चिकन है और बस चिकन बॉईल की थी। चलो अब मैं चाय बना दूँ। चाय बनाने लगी थी मैं। सहरी तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी बन चुकी थी, बस चाय मैंने खुद ने बनाई थी। और सहरी में अगर चाय नहीं पियो तो पूरा दिन जो है ना रोज़े में सर में दर्द ही रहता है। तो मैं सहरी में चाय तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करती, भले मैं डाइट पे हूँ या ना हूँ, चाय मुझे बहुत ज़रूरी पीनी होती है सहरी में। तो बस फिर मैंने चाय बनाने रखी थी, और यहाँ हमारी सहरी कंप्लीट हो चुकी थी। बस ये लास्ट और बन रहा था, या इसके बाद एक और लास्ट था। और बच्चे को मैंने बहुत कोशिश करी थी सहरी के टाइम उठा लूँ पहली सहरी में, लेकिन जोहा इतनी गहरी नींद सो रही थी कि जोहा उठी नहीं, वो बहुत गहरी नींद में थी। तो फिर हमने उनको सोने दिया। और यहाँ मेरी चाय बन चुकी है और खाना भी तैयार है। उसके बाद हमने खाना खा लिया था। अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर व्लॉग अपडेट करा करूँगी। अभी मुझे जो है ना रमज़ान की जो मैं फ्रीज़र करती हूँ चीज़ें, वो भी अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लास्ट के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये बिज़ी होते हैं, तो इनको बिल्कुल घर आने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने सब चीज़ें बना के रखनी है। और ये हमारा सहरी का टाइम था, कितना अच्छा लग रहा होता है जब मस्जिदों से चारों तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं, और रोज़ा सहरी में इतना टाइम है और नाते पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अभी यहाँ इतना रश था, और अभी थोड़ा सा सन्नाटा हुआ है, दुकानें थोड़ी बहुत बंद हुई हैं। और यहाँ हो गई थी सुबह। क्यों नाश्ता कर रहे हो? गंदे बच्चे दोनों ने रोज़ा नहीं रखा है। बस मैंने अब बच्चों को नाश्ता कराना है, उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ और कुरान पाक पढ़ूँगी। फिर हम इनकी दादी के चले गए थे इफ्तारी के लिए, पहला रोज़ा हमने वहीं खोला था। और मैं वहाँ जाने में इतना लेट हो गई थी ना कि मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। हम रोज़े से बिल्कुल 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचे थे, इनके बाबा लेट हो गए थे शॉप से आने में। और ये हमारा जो है ना रात के मेरे ख्याल से सहरी से 1 घंटे पहले का कुछ सीन था। और ये जोहा सो रही थी, जामिन जो है ना सोकर उठ चुके थे। हेलो करो, इधर देखो, इधर देख के करें हेलो। क्या कर रहे हैं जामिन? काम? क्या काम कर रहे हैं आप? आपने मटर में क्या देखा था अभी? कीड़ा? केचू निकला था? बाबा केचू दे रहे?
यहाँ ये मतलब 3 किलो के करीब मटर थे और हम लोग मिल के छील रहे थे। इनके बाबा किसी काम के लिए नीचे गए थे, फिर उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। और ये मटर में कीड़े इतने ज़्यादा निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा मटर में तो कीड़े ही निकले। और ये देखें, मेरा मोबाइल ये फोकस नहीं कर पा रहा, इतना बड़ा ये कीड़ा था और उसकी आँखें अलग से ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं। और जामिन इतना डर रहा था, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत करके जो है ना ये अपने ये मटर पकड़ा हुआ था। मेरी काँपें टांग रही थी समझे तरीके से। टमाटर भी ले आए, टमाटर क्यों लेकर आए हो, ये बाद में करेंगे ना। मटर छीलने के बाद मैंने टमाटर भी स्टोर करने थे। आधे टमाटर मैंने केचप बनाने के लिए रख लिए थे। मैं होममेड केचप बताती हूँ रमज़ान में। आधे मैंने स्टोर करने थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं टमाटर किस तरह स्टोर करती हूँ। और इनके बाबा आधे मटर छील रहे थे अंदर, जब तक मैंने कहा थोड़े से रह गए आप कर लें। और इनके बाबा ने आज भी सहरी बनाई थी, इनको बहुत शौक़ है खाना बनाने का। तो मैं इनको मना भी कर रही थी कि मैं बना लूँगी, लेकिन मैं जो है ना थोड़ी देर के लिए सोई थी जामिन के साथ। और ये देखें, इन्होंने आए थे नूडल्स कबाब थे और बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। जब मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे एक तरीके से सरप्राइज़ मिला था, तो बहुत ही यमी बने थे और बहुत मज़ा आया था खाने में। और क्रिस्पी क्रिस्पी भी थे। इंशाल्लाह रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। और खजूरों की मैंने जो है ना गुठलियाँ निकाल के रख लेती हूँ, अच्छे से पहले धोती हूँ और उसके बाद इसकी गुठलियाँ निकाल के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी निकाल के खा लेते हैं और फिर रोज़े के बाद कभी हम लोग भी निकाल के ऐसे ही खा लेते हैं, इस वजह से। अब मैं आपको टमाटर बताऊँगी, टमाटर किस तरह से मैं कट करती हूँ। पहले इसके ये वाला हिस्सा मैं कट करती हूँ, उसके बाद एक यहाँ से निशान लगाती हूँ और ऊपर से, बस इस तरह से चारों साइड से कट करके मैं इसको फ्रीज़र कर देती हूँ वॉश करने के बाद। ये देखें, इस तरह से मैं इसको कट करती हूँ, फ्रीज़र कर देती हूँ। इससे ये होता है कि अंदर तक ये जम जाते हैं और अंदर ना टमाटर में पानी नहीं भरता। अगर हम सादे टमाटर रख दें ना तो अंदर पानी पानी से और जो है ना जम जाते। और ये देखें, ये हमने मटर को मैंने 3 पोर्शंस में कर लिया था। ये ज़्यादा वाली सालन और चावल के लिए कर ली थी, और ये छोटी एक शॉपर बनी थी तो वो मैंने जो है ना स्पैगेटी वगैरह में यूज़ करने के लिए रख ली थी। और ये भी मुझे ज़्यादा टमाटर लग रहे थे और ये मैंने स्टोर करने थे। अब जो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ इस तरह मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। अभी आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन तो बाकी है। अभी मुझे समोसे बना के रखने, रोल बना के रखने। और यहाँ जोहा भी उठ गई थी। ओ अल्लाह, इतना पालू जोहा उठ गई। कैसा लग रहा है आपको छेरी मुद के, बताओ जल्दी बताओ। सुन फ्लाइट बनेगी। और अब हमारी सहरी का टाइम हो गया था, या हम सब सहरी कर रहे थे। और हमारा दस्तरखान पता नहीं जामिन ने कहाँ रख दिया था, तो मिल नहीं रहा था, तो हमने ऐसे ही रख लिया था और सहरी कर ली थी। अब मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन में हाथ के हाथ धोती हूँ, बिल्कुल भी रख कर नहीं सोती। और यहाँ हम चाय पीने बैठ गए थे और ये 4 कप इसलिए क्योंकि ये जो हमारे घर के 2 बड़े उठे थे ना, तो इन दोनों को भी चाय चाहिए थी। कहाँ रखेंगी दादी, क्या रखेंगी? अच्छा बोले दादी के सारे रोज़े वहीं खोलोगी? ओ अल्लाह, आज गए थे एक दफ़ा, नहीं आज गए थे। आप रोज़ा कहाँ रखोगी? तेज़ बताओ। दादी के घर पे रोज़ा रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़ कर दो सबको। बोलो रमज़ान की बोले रमज़ान की दूसरी बोले। तो बोले तो आप बोले ना दूसरी, बोलो सेकंड। अच्छा सेकंड, सहरी बोले सहरी मुबारक, अल्लाह हाफिज़। चाय पी के बर्तन सब धुल गए थे। अब हो गया था ब्रश टाइम। अच्छा, ब्रश करने के बाद जो है ना मैं 1-2 खजूर लाजमी खाती हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि जब सहरी में बंदा 2 खजूर बिल्कुल एंड में खा लेना तो पूरा दिन रोज़ा भी नहीं लगता और जो है ना प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। और वाकई ऐसा होता है। मुझे जो है ना, मैंने बच्चों के वक्त पे भी मैंने ये 2 खजूर, तो 2 नहीं खाई जाते, मैं तो 1 ही खा लेती हूँ। तो 1 खजूर मैं लाजमी खाती हूँ और वाकई पूरा दिन मेरा रोज़ा मुझे पता ही नहीं चलता। मैं घर के सारे काम भी कर लेती हूँ
और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और उसके बाद हम सो गए थे। और ये सुबह का टाइम था। अच्छा, मैं घर की सफाई सहरी में कर लेती हूँ, उसके बाद दिन में ना सिर्फ जल्दी से डस्टिंग करके पोछा लग जाता है और बच्चे जो है ना घर गंदा भी नहीं करते। और ये इस टाइम मैं बच्चों को नाश्ता करा रही थी और इतना इन लोगों ने मुझे सहरी में रात में तंग किया था ना कि मैंने इनका बाबा से बोला अब ना इनको ना कल सहरी में नहीं उठाएंगे, क्योंकि दोनों ने कुरान पाक भी मुझे नहीं पढ़ने दिया था, बहुत ज़्यादा तंग किया था। दोहा तो खैर इतना नहीं करती, जामिन ने बहुत ज़्यादा किया था। अच्छा, बच्चों को नाश्ता करा के सफाई वफाई करके अब मैं नमाज़ ज़ोहर की पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा था। माशाल्लाह मैं एक कुरान पाक लाजमी मुकम्मल करती हूँ रमज़ान में, और जितनी मुझसे हो सकती है ना मैं इबादत करती हूँ। उसके बाद वही बच्चों को तैयार वगैरह किया था। फिर इनके बाबा घर आ गए थे, फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, तो अब मैं जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट बना रही थी। अच्छा, मैं क्रीम फ्रूट चाट बनाती हूँ, जामिन बहुत शौक़ से खाता है। और मैंने क्रीम ली थी, चॉकलेट चिप्स ली थी और फ्रूट्स लिए थे, और ये देखें कितनी यम्मी क्रीम चाट बनी थी ना। और सब दोनों बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई थी, इनके बाबा को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने अफ्तारी बराबर में भी दी थी आज अपने नेबर्स के यहाँ। और इंशाल्लाह मैं अब अपने हाथ से जिस दिन अफ्तारी बनाऊंगी वो जब भी मैं सब जगह भेजूंगी। अभी तो आज इनके बाबा बाहर से अफ्तारी लाए थे, मैंने सिर्फ घर में फ्रूट चाट और ये जो रूह अफ़ज़ा है इसके बगैर तो मेरे रमज़ान गुजरते ही नहीं हैं, ये बनाया था। और ये जामिन ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और बस यही था व्लॉग मेरा। बहुत मसरूफ़ चल रही थी, बहुत मुश्किलों से मैंने छोटे छोटे से क्लिप चूज़ करे और फिर मैंने सोचा एक व्लॉग बना के डाल देती हूँ। अब इंशाल्लाह रेगुलरली अपडेट करा करूँगी। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस रमज़ान मुबारक में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। खुशियाँ बाँटें, मोहब्बत दें सबको, और जो है ना ज़कात दें, सबकी हेल्प करें। अपने करीबी रिश्तेदारों को ज़रूर याद रखें जो बेचारे इतना अफोर्ड नहीं करते, उनको भी उनकी हेल्प करें, उनको जताएं नहीं, उनकी हेल्प ऐसे करें कि उनको पता भी ना चले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।